इनकी परेशानी अलग है, आरोप प्रत्यारोप अलग है। बिल्कुल अगर हम यूकेजी की बात करें, चौथे की बारी है। रिलेट नहीं करते, लेकिन आपके मुद्दे कहीं कमोवेश जो है विपक्ष का, जो राष्ट्रीय स्तर का विपक्ष है, उसके साथ आप लोग मेल खाते हैं, लेकिन कमी कहाँ मानते हैं? चाहे वो किसी भी विपक्ष की हो, आप बेशक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन विपक्ष में आप भी हैं, आप लोग कमी कहाँ मानते हैं कि आज इतनी कॉन्फिडेंटली बीजेपी आगे चल रही है? बहुत सही सवाल किया दिव्या आपने। आपको हमारी ईमानदारी और राज्य के प्रति वफादारी इसी से दिखती है कि इंडिया गठबंधन पूरा विपक्ष एक है भारत में और उत्तराखंड क्रांति दल उससे बाहर है। मैंने कहा ना, जब 1996 में राज्य के लिए हमने राज्य नहीं चुनाव नहीं का नारा देकर जरूर हमने लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया से पीछे हटके उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर किया, मगर संदेश पूरे विश्व में दिया ये कहकर कि भारतीय लोकतंत्र में गांधीवादी विचारधारा को उत्तराखंड में कुचला जा रहा है। 1994 में लोगों ने देखा कैसे गोलियों से भुना गया पहाड़ियों को। उसके बाद हमें नुकसान हुआ, फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारा वो स्टैंड राज्य बना के दे गया। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन से यदि जब हम बात करते हैं झुग्गी झोपड़ियों पे जो कब्जे हैं वो नहीं करेंगे, राजधानी पे वो नहीं बोलेंगे, पानी पर जंगल पर वो नहीं बोलेंगे, तो ऐसे गठबंधन से बढ़िया हम अकेले संघर्ष करेंगे। अब आ जाइए, आपका जो डिबेट का मुद्दा है चुनाव में, लोकसभा में भाजपा की तैयारी, कांग्रेस की तैयारी, मैं पूछना चाहता हूं दिव्या, हाकम सिंह ही भाजपा है, भाजपा ही हाकम सिंह है, इसकी गारंटी सचिवालय में सरकार नहीं दे पा रही थी, मगर हाकम सिंह उत्तरकाशी से देता था और गारंटी नौकरी लगती थी। और वही चीज मैं लोकतंत्र में पहली बार देख रहा हूं। अंकिता हत्याकांड हो गई, भाजपा को कोई टेंशन नहीं। चंपावत में इनका पदेन सदस्य बच्ची के साथ बलात्कार करता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी में इनकी आईटी सेल के लोग आईआईटी की लड़की के साथ अभद्र व्यवस्था कर देते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं। और ये कहकर चैनल पर आकर कितने ठोक के कह रहे हैं, जैसे हाकम सिंह कहता था मैं नौकरी देने की गारंटी हूं। और ये भाजपा जिन्होंने किसानों को कुचला, बेरोजगारों को कुचला, ड्राइवरों को कुचला, ठीक है, हिंदू मुस्लिम किया, और उसके बाद ठोक के कह रहे हैं हम 400 जीत के आएंगे। इतना बड़ा आत्मविश्वास, आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार है कि लोकतंत्र में जनता त्रस्त है? भाजपा के नेता अकूत संपत्ति के मालिक हैं, इनके सांसद उत्तराखंड में मूल निवासियों के अधिकार तो कुचल रहे हैं, मगर बंगालियों को मूल निवासी बनाने के लिए प्राण छोड़ने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में सवाल तो बनता है कि हम भाजपा से ये तो पूछेंगे ना जनता के बीच में जाके कि अगर अंकिता को न्याय देना है तो ये विनोद आर्य के साथ खड़े हैं, अगर उत्तराखंड की परिसंपत्ति बचाने की बात आए तब ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। जब हम मूल निवास भारत के संविधान की याद दिला रहे हैं तो इनके जो है मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं, कहते हैं हम बाहरियों की चिंता ज्यादा करते हैं, पहाड़ी तो हमारे पास वैसी भी पार्टियों में बटा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, सांसद जो गांव गोद ले उस पर कुछ नहीं, सांसद पांचों सांसद अपनी कोई एक उपलब्धि बताने को तैयार नहीं, उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता 400 पार की बात कर रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है। परिणाम कुछ भी हो, ये जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है। मैंने लोकतांत्रिक जीवन में किसी पार्टी को इस तरीके से कहते हुए नहीं देखा कि जीतूंगा तो मैं ही। इसका मतलब ना तो मुद्दे ना जनता के वोट चाहिए, ये किस बहाने पर ये बात कह रहे हैं, इसको भी हम मुद्दा बनाएंगे और हम फिर कहेंगे जो अंकिता बिटिया के नहीं हुए, जो यहाँ के मूल पहाड़ियों के नहीं हुए, इनकी सत्ता इनको दोगे तो जो 15 साल 10 साल में आपने उत्तराखंड की उपेक्षा देखी है, आने वाले टाइम में आपके बच्चों के अभी तो ब्याह रुके हैं, नौकरियों के कारण आत्महत्याएं बढ़ी हैं, पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है। यदि दोबारा इनको कहीं सत्ता दे दी तो हमारा बोलना तो छोड़िए, हमें गांव में रहने तक ये नहीं देंगे जिस तरीके से जंगली जानवर हमें परेशान कर रहे हैं। और हमें विश्वास है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता जब अपना नेता चुनेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल परचम लहराएगा, ये हमारा विश्वास है। हरीश मेखूरी जी, क्योंकि हम हर बार एनालिसिस इसलिए कहते हैं, पत्रकारों का, राजनीतिज्ञों का अलग एंगल होता है राजनीति से हटकर, उसमें अगर आप बात करें फोकस क्या होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का, हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करते क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग है,